तब आपको पता चलेगा कि मेरा साइंस एंड टेक का फाउंडेशनल कमजोर है या मेरा जो ट्रिक्स एंड टिप्स जो टिप्स वाला पार्ट है वो कमजोर है, ज्योग्राफी में क्या कमजोर है। इस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी को अपना बनाइए। अब हम आते हैं मेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर कि मेंस में क्या है। तो जो जनरली रिसोर्सेज हमारे सभी के कॉमन रहते हैं, लेकिन मेंस में जो डिफरेंशिएट करता है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 7th डे पे टेस्ट सीरीज देते हैं या 14th डे पे देते हैं उससे बेटर है डेली आंसर राइटिंग। अब डेली आंसर राइटिंग जरूरी क्यों है? सब जो भी हम कोई भी स्टेप ले तो उसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए। तो डेली आंसर राइटिंग यदि हम एक तो वीकली टेस्ट देते हैं तो हम जो टेस्ट देके आएंगे एक साथ उसमें थक जाएंगे, और फिर उसको क्या होगा, उसकी कॉपी जब 10 to 15 डेज के बाद आएगी तो हमें पता भी नहीं रहेगा कि हमने कौन सी मिस्टेक की थी, और उसका रिजल्ट आता आते हम उसको वापस पढ़ेंगे भी नहीं और हमारी गलतियां हैं वो एनालिसिस नहीं करेंगे। लेकिन डेली आंसर राइटिंग में आप जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि 3 क्वेश्चन मेरे को डेली लिखने हैं मुझे, तो उसमें आप देखिए कि उसी टाइम आपने क्वेश्चन लिखा और उसका मॉडल आंसर से कंपेयर किया और ये टॉपर्स की कॉपी से कंपेयर किया। ठीक है, ये 3 चीज है, ये मेरा खुद का आंसर है, ये टॉपर का है और ये मॉडल आंसर है। फिर आप कंपैरिजन कीजिए कि यहाँ डिफरेंस क्या था और एक डिफरेंस यहाँ पे क्या था। जो यहाँ डिफरेंस है वो है आपके माइंड को थॉट करना होगा। क्यों? क्योंकि किसी टॉपर ने उसी एग्जाम जो आपके साथ पेपर लिख रहा है उसी ने ये लिखा है और आप नहीं लिख पाए, तो उसका दिमाग उस तरीके से क्यों सोच रहा था, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। और ये जो मॉडल आंसर से डिफरेंस कैसे आ रहा है, मतलब आपके कंटेंट में क्या कमी है, कंटेंट को किस तरीके से इंप्रूव करोगे। पता चले जो मॉडल आंसर जहां से बन रहा है वो कंटेंट ही आपके पास नहीं है। तो इन दोनों पे आप डेली विचार करोगे तो ये 15 से 20 दिनों के अंदर आप इनके जो पैरेलल आना स्टार्ट हो जाओगे, और 3-4 महीनों के बाद जब आप इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको पता चलेगा कि हर आंसर का जो भी क्वेश्चन है उसका मॉडल आंसर क्या होने वाला है, टॉपर किस तरीके से लिखेगा, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए फुल लेंथ पेपर और वहां पे टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और आपको लेवल को रेज करना है। जब आप आंसर राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाओ तो जैसे कि 1 आवर का टाइम है उसमें आपको जनरली 7 क्वेश्चन लिखने चाहिए। जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 7 क्वेश्चन आपको इजीली अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आप इसको अलग अलग लेवल पे ले जाइए कि जब आपको बहुत ज्यादा अच्छा लिखना है तो आप 6 क्वेश्चन को लिखिए, और जब आपको लगे कि नहीं और भी ज्यादा लेवल बढ़ाना है तो आप 10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी हो जाए कि और इसमें जो 10 और 15 है उसको डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि 5 क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन है वो 10 मार्कर है, 5 क्वेश्चन है वो 15 मार्कर है। अब इसको कीजिए, हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी हो कि लास्ट के 1 आवर में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो, तो उसकी भी आपके पास स्किल होनी चाहिए। और फिर यही कंपैरिजन वापस करना है कि जब मैं 6 क्वेश्चन लिखता हूं तो मैं इनके कितना परसेंट एफिशिएंट हूं, और जब 7 करता हूं तो कितना एफिशिएंट हूं, 8 करने पे एफिशिएंसी कितनी है, 9 करने पे कितनी है, 10 करने पे। तो इसको आपको स्पीड का पता चल जाएगा कि मुझे फर्स्ट आवर में किस प्रकार की स्पीड मेंटेन करनी है, सेकंड आवर में क्या और थर्ड आवर में क्या। तो इस प्रकार से जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट होना चाहिए ताकि हमें गलतियां पता चले और उनका सुधार हो। वरना क्या होता है कि लगातार अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, हमें यह भी नहीं पता चलता कि गलती हो कहाँ रही थी। तो ये चीज हमें मेंस के लिए करनी है।